Jummah Masjid Makara vs. Kodimanendra Devi and others, 1962. Subject: Transfer of Property Act, TPA, की Section 43, Feeding the Grant by Estoppel, और Section 6, Spes Successionis के बीच का रिश्ता। Facts: एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें 3 भाई थे, संथप्पा, नंजूडप्पा और बासप्पा। बासप्पा 1901 में मर गए, उनकी विडो का नाम गंगम्मा था। नंजूडप्पा 1907 में मर गए, उनकी विडो का नाम अमक्का था। संथप्पा, तीसरे भाई, बिना शादी के मर गए। जमीन का विवाद, द कॉन्फ्लिक्ट। अमक्का, नंजूडप्पा की विडो, के पास फैमिली प्रॉपर्टी थी। 3 दो के रिश्तेदार, बासप्पा, मल्लप्पा और संथप्पा, ये भाइयों वाले संथप्पा नहीं है, ने खुद को रिवर्शनस वारिस बताया और 1920 में प्रॉपर्टी गणपति को बेच दी। उन्होंने झूठ बोला कि प्रॉपर्टी उनकी है, जबकि असलियत में अमक्का तब तक जिंदा थी। द टर्निंग पॉइंट: 1933 में अमक्का मार गई। ए फ्लैट अन तीनों रिश्तेदारों के पास सैक में प्रॉपर्टी का हक आ गया, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टी गणपति को देने के बजाय जुम्मा मस्जिद को गिफ्ट कर दी या बेच दी। गणपति ने कहा, भाई, तुमने 1920 में मुझसे पैसे लिए थे और कहा था प्रॉपर्टी तुम्हारी है। अब जब तुम्हारे पास हक आ गया है, तो ये प्रॉपर्टी मेरी हुई। जुम्मा मस्जिद ने कहा, नहीं, 1920 में उनके पास सिर्फ उम्मीद, स्पीस सक्सेशनस, थी, इसलिए वो सेल बीकर है। हमें मिली हुई गिफ्ट सही है। कोर्ट्स का डिसीजंस: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गणपति के पक्ष में फैसला सुनाया। सवाल: क्या जुम्मा मस्जिद का क्लेम वैलिड है? डिसीजन: कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को दी गई गिफ्ट वैलिड नहीं है। गणपति ने अन लोगों की रिप्रेजेंटेशन कि वो मालिक है, पर भरोसा करके प्रॉपर्टी खरीदी थी, इसलिए सेक्शन 43 के तहत गणपति का हक बैंट है। हाई कोर्ट का फैसला। मैटर हाई कोर्ट, फुल बेंच, गया। सवाल: अगर बेचने वाले के पास सिर्फ स्पीस सक्सेशनस वारिस बनने की उम्मीद थी, तो क्या सेक्शन 43 अप्लाई होगा या सेक्शन 6 उसे रोक देगा? डिसीजन: हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात सही मानी। उन्होंने कहा कि जब ट्रांसफरर, बेचने वाला, को प्रॉपर्टी मिल गई, तो पुराना ट्रांजैक्शन अपने आप ऑपरेट करने लगेगा। अपील डिसमिस कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। जस्टिस वेंकटरामा अय्यर ने ये लैंडमार्क जजमेंट दिया। सवाल 1: क्या सेक्शन 6 और सेक्शन 43 एक दूसरे के दुश्मन हैं? सवाल 2: अगर खरीदने वाले को पता हो कि बेचने वाले का टाइटल खराब है, तब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक। एस्टॉपल का रूल: सेक्शन 43 एस्टॉपल पर चलता है। अगर किसी ने झूठ बोलकर प्रॉपर्टी बेची कि मेन मालिक हूं, तो बाद में हक मिलने पर वो अपनी बात से पलट नहीं सकता। डिफरेंस समझाया। सेक्शन 6 ये टैब लगता है जब कोई साफ कहे कि मैं अभी मालिक नहीं हूं, पर भविष्य में बनूंगा, इसलिए मेरी उम्मीद खरीद लो। ये इलीगल है। सेक्शन 43 ये टैब लगता है जब कोई धोखे से या गलती से कहे कि मैं आज मालिक हूं और प्रॉपर्टी बेच दी। रिजल्ट: क्योंकि इन रिश्तेदारों ने गणपति को भरोसा दिलाया था कि वो मालिक है, इसलिए अब हक मिलते ही वो प्रॉपर्टी गणपति की हो गई। जुम्मा मस्जिद की अपील खारिज, डिसमिस कर दी गई। प्रिंसिपल्स लेड डाउन। नो कॉन्फ्लिक्ट। सेक्शन 6 और सेक्शन 43 अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं है। फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। सेक्शन 43 एक रूल ऑफ एस्टॉपल है। अगर आपने झूठी रिप्रेजेंटेशन दी है, तो भले ही आपने फ्रॉड किया हो या गलती की हो, आपको अपना वादा निभाना पड़ेगा जैसे ही आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल आए। ट्रांसफरी का नॉलेज: अगर खरीदने वाले ने रिप्रेजेंटेशन पर भरोसा करके पैसा दिया है, तो वो प्रोटेक्शन का हकदार है। अगर आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग लॉ स्टोरीज चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।